शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की तमाम बड़ी खबरें। और रायसेना डायलॉग में दुनिया भर के मंदोबीन करेंगे शिरकत। शाहीन बाग मामले पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में मुस्तरद की क्यूरेटिव अर्जी। इन सब पर होगी नजर। तिजारत और मईशत और खेल की दुनिया की भी होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले के 2 मुजरिमों की क्यूरेटिव अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। कसूरवारों के पास अब सिर्फ रहम की अपील दाखिल करने का मुतबादिल। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी और रणदीप सुरजेवाला के बयानात पर बीजेपी की तनकीद। कांग्रेस पर पाकिस्तान की पैरवी का लगाया इल्जाम। पुलिस ने की वजाहत, गिरफ्तार अफसर को नहीं मिला था कोई इनाम। जम्मू कश्मीर के माछिल में बर्फ में दबकर 3 जवान शहीद, 1 जख्मी, 1 लापता। खराब मौसम की वजह से लापता जवान की तलाश में खलल। नौगाम में बीएसएफ जवान शहीद। कालंदी कुंज शाहीन बाग में ट्रैफिक बंद होने पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। मुताल्लिका एजेंसियों को अवामी मफाद और अमन कानून जहन में रखकर मामले का जायजा लेने का हुक्म। भारत और बांग्लादेश के दरमियान इत्तलात व नशरियात के शोबे में मुआहदे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि मवाद के तबादले से दोनों मुल्क के अवाम को होगा फायदा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने बनाए 255 रन। ऑस्ट्रेलिया ने की अच्छी गेंदबाजी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का शानदार मुजाहिरा। मेडल पाने वालों में बना हुआ है नंबर 1। और अब खबरों पर तफसील से नजर डाल लेते हैं, जहां शुरुआत करते हैं निर्भया मामले की। जहां सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में सजाए मौत के 4 कसूरवारों की दायर क्यूरेटिव अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। 5 जजों की बेंच ने विनय शर्मा और मुकेश की तरफ से दायर क्यूरेटिव पिटीशन को मुस्तरद कर दिया। सजाए मौत पाने वाले दीगर 2 कसूरवार अक्षय और पवन ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं की है। काबिल जिक्र है कि ज़ैली अदालत ने चारों मुजरिमीन को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया है। और 2012 के गैंगरेप की शिकार लड़की की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने का खैर मकदम किया है। निर्भया की मां ने कहा है कि ये उनके लिए बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 7 साल से जद्दोजहद कर रही हैं और 22 जनवरी उनके लिए बड़ा दिन होगा जब मुजरिमों को फांसी दी जाएगी। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमने 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, आज के डेट तक कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन सबसे बड़ा दिन 22 तारीख को होगा, जब वो चारों फांसी पे लटकेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो भी आगे उनकी रेमडी है ऐसे ही खारिज होगी और उनको 22 तारीख को फांसी होगा। वहीं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 20 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। कलीदी मुलजिम ब्रिजेश ठाकुर ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की है, जिस पर सीबीआई को 20 जनवरी तक जवाब दाखिल करना है। याद रहे कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि शेल्टर होम की तमाम लड़कियां जिंदा हैं। उनके बारे में पहले अंदेशा जाहिर किया गया था कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। ब्रिजेश ठाकुर और बिहार के समाजी फलाह महकमे के एहलकारों पर मुजरिमाना साजिश का इल्जाम है। अदालत ने 20 मार्च 2018 को मुलजिमान के खिलाफ इल्जामात तय किए गए थे। ब्रिजेश ठाकुर पर नाबालिगों के साथ रेप और जिनसी मामले के इल्जामात भी लगाए गए हैं।
और अब बात कश्मीर की, जहां कश्मीर वादी में शदीद बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बर्फ के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए हैं। बर्फबारी से गांदरबल शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है। माछिल में 3 जवान शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया है। जख्मी जवान अभी भी लापता है। गांदरबल में और इसके आसपास कई शहरियों को बचाया गया है। 4:30 पे हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि रेजिन एक जगह है कुल्लन के पास, वहाँ 2 घर इसकी चपेट में आ गए। 5:30 पे एक और अवलांच आया कुल्लन के खास के साथ ही, और उसमें जो पेडेस्ट्रियंस थे वो उसकी चपेट में आ गए। 9 लोग उसमें दब गए और इमीडिएटली लोकल्स पुलिस पार्टीज वहाँ पहुँची तो इनिशियली 4 लोगों को ज़िंदा वहाँ से निकाल लिया गया, बट उसके बाद परसिस्टेंट एफर्ट लगाई गई क्योंकि स्नो का डेप्थ बहुत ज़्यादा थी। देर आफ्टर पूरी नाइट हमने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के बयान को बीजेपी ने निशाना बनाया है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने मजम्मत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का एक डीएसपी दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार हुआ है। उन्होंने कांग्रेस के बयान को पाकिस्तान को बचाने की साजिश करार दिया है। जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी ने किया है, जी चाहता है उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। एक डेमोक्रेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज करने का मन कर रहा है। रोज पाकिस्तान के पीठ को आप सहलाते हैं, पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। द भारतीय जनता पार्टी कंडेम्स द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर अधीर रंजन चौधरी, द एलओपी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, and Mr. Randeep Singh Surjewala, the media head of the Congress Party. हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के एक डीवाईएसपी देविंदर सिंह गिरफ्तार हुआ है। वो गिरफ्तार हुआ है कुछ आतंकी गतिविधि में सम्मिलित होने के कारण। कानून अपना काम कर रही है। इसी देश के पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और कानून अपना काम जरूर करेगी। मगर कांग्रेस हैज डन व्हाट इट इज बेस्ट एट, अटैक इंडिया एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। और दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो राजधानी के कालंदी कुंज शाहीन बाग इलाके में गाड़ियों की आमदोरफ्त महदूद किए जाने की सूरत हाल का जायजा लें। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जारी धरने की वजह से ये सड़क बंद है। अदालत ने पुलिस से कहा है कि वो इस मामले पर गौर करते वक्त अवामी मफादात को जहन में रखे। अदालत ने पुलिस से कहा है कि वो इस मामले को देखते वक्त अमन व कानून की सूरत हाल का ध्यान रखे। एक समाजी कारकुन ने अर्जी दाखिल करके अदालत से कहा था कि वो पुलिस को सड़क खुलवाने का हुक्म दे। ये सड़क दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा आने जाने वालों के लिए अहम है और इसके बंद होने से शहर के कई हिस्सों में जाम लग रहा है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की 4 रुकनी टीम ने आज दिल्ली में वाक़ जामिया मिलिया इस्लामिया का दौरा किया। इस दौरान टीम ने यूनिवर्सिटी का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। कमीशन की टीम ने जामिया के तलबा से बातचीत की और कैंपस में हुए हंगामे का जायजा लिया। और तरमीम शुदा शहरियत कानून के निफाज से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले को केरल हुकूमत ने चैलेंज किया है। मुल्क के अलग अलग इलाकों में जारी एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान तरमीम शुदा शहरियत कानून के खिलाफ केरल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। केरल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने वाली पहली रियासत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस कानून के खिलाफ मुतअद्दिद अर्जियों की समाअत कर रहा है। वहीं बिहार के गया में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तरमीम शुदा शहरियत कानून की हिमायत में रैली की। रैली से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस कानून का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस कानून से मुतालिक वाकिफ कराएं। ये तो नागरिकता देने का लेने का नहीं कानून है। नागरिकता कानून का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। एनआरसी असम के अंदर लागू हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू हो रही है। प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में अवगत कराएं और विकास और समृद्धि की इस मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दे सकें। वहीं भारत और बांग्लादेश के इत्तलात और नशरियात के वुज़रा की आज नई दिल्ली में मीटिंग हुई। दोनों ममालिक ने अपने सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान मवाद के तबादले के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर NFDC और FDC बांग्लादेश के दरमियान मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। दोनों मुल्कों के दरमियान बांग्लादेश के बानी
शेख मुजीबुर रहमान की जिंदगी पर मबनी प्रोग्राम मुश्तरका तौर पर तैयार करने पर इत्तेफाक भी किया गया। ये फिल्म आइंदा बरस शेख मुजीबुर रहमान की 100 साला तकरीब के दौरान रिलीज की जाएगी। बांग्ला बेतार इंडिया और आकाशवाणी इनके नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जो दोनों देशों में सुने जाएंगे और पिछले अनेक सालों से मैत्री के रूप में आकाशवाणी के कार्यक्रम 16 घंटे रोज बांग्लादेश में होते हैं। बांग्लादेश के भी कार्यक्रम जॉइंटली आते हैं। वैसे ही टीवी पर हमने डीडी बांग्ला और डीडी इंडिया ये दोनों के बीच में एक प्रोग्राम एक्सचेंज करके अच्छे जॉइंट प्रोग्राम्स तैयार करे, इसकी भी बात की है। और आज हमने फिल्म सिटी से लेकर फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लेकर बंगबंधु जी का जो 100वीं जयंती सेंटेनरी सेलिब्रेशंस है नेक्स्ट ईयर से, उसके पहले बंगबंधु फिल्म पूरी तैयार हो जाए, ये भी हमने एक देखा है। तो मुझे लगता है कि हमारा इस क्षेत्र में सहयोग और बढ़ता रहेगा और बहुत ही समाज को, दोनों देशों को बहुत भाएगा। We have jointly inaugurated the program, exchanging the programs of Prasar Bharati, Akashvani of India, and Bangladesh Betar from Bangladesh. So these programs will be broadcasted from Bangladesh and from India as well for a few hours. And also we have signed the working agreement for Bangabandhu movie. You know that India and Bangladesh jointly producing the movie to mark the 100 years anniversary of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So we have signed the working agreement. We have discussed about the development of our films. और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है, जबकि 22 तारीख को पर्चों की जांच की जाएगी और 24 जनवरी तक पर्चा नामजदगी वापस लिया जा सकता है। काबिल जिक्र है कि 70 रुकनी विधानसभा के लिए 8 फरवरी को एक मरहले में पोलिंग होनी है। 1 करोड़ 46 लाख राय दहिंदगान 8 फरवरी को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 11 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। वहीं दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हालिया दिनों में जिन जिन रियासतों में नई हुकूमतें तश्कील दी गई हैं, वहां भी रियासती हुकूमतें दिल्ली हुकूमत के तालीमी निज़ाम को अपनाना चाहती हैं। इसके लिए मैं तमाम हुकूमतों का शुक्रिया अदा करता हूं। बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए सबके साथ मिलजुल कर काम करने के लिए हमेशा तैयार हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि जिन राज्यों में भी पिछले दिनों में नई सरकार बनी है, उसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लेके काफ़ी जिज्ञासा है और वहाँ के शिक्षा मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ के और पदाधिकारी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को अगर अपना के काम किया जाए तो कैसे हो सकता है। मैं उनके लिए भी मैं सच में धन्यवाद करना चाहता हूँ। किसी भी राज्य के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी, हम चाहेंगे कि देश के अच्छे गवर्नमेंट स्कूल मॉडल बनाने में हम पूरी मदद करना चाहेंगे। और कांग्रेस के कौमी तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला बढ़ती हुई महंगाई पर सवाल उठाए हैं और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द अपोजिशन जमातों की मीटिंग तलब करें, नीज़ महंगाई को कम करने के लिए एक लायामल तैयार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री फौरन विपक्षी दलों की बैठक बुलाएं, पूरे देश को इसमें विश्वास में लें और बताएं कि अगले 15 और अगले 30 दिन में महंगाई कम करने का रोड मैप क्या है, सब्जियों के रेट कम करने का रोड मैप क्या है, दालों के रेट कम करने का रोड मैप क्या है, खाद्यान्न तेल को रेट कम करने का रोड मैप क्या है। और दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी ने केजरीवाल हुकूमत को दिल्ली में सख्त सर्दी के दौरान 90 गरीब लोगों की हुई मौत का जिम्मेदार ठहराया। मनोज तिवारी ने केजरीवाल हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने शहर में गरीब लोगों के हालात को नजरअंदाज किया है। सिर्फ 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच 90 लोगों ने जो दिल्ली की सड़कों पे यहाँ वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया, मृत्यु हो गई उनकी, मर गए। दिसंबर के महीने में ऐसे
मरे हुए लोगों की संख्या ठंड से 323 है। गरीबों की हत्यारी सरकार अगर कोई बन गई है तो आज आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार बन गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल हुकूमत पर इश्तिहारात में पैसे का गलत इस्तेमाल और दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। फ्री कुछ नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है जिसको मिसयूज किया जा रहा है और उसको मिसस्टेटमेंट करके लोगों के बीच में परोसा जा रहा है और ये सरासर झूठ की राजनीति कर रहे हैं और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। जनता के साथ धोखा दे रहे हैं और हमेशा की तरह इस बार भी चाहे डीटीसी की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो वहां झूठ बोला हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो। और अब चलते हैं हमारी साथी सबिहा के पास तिजारत, बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों के लिए। सबिहा, कौन कौन सी खबरें आपके पास? शुक्रिया साइमा, हमारे पास तिजारत और मईशत से मुताल्लिक़ बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले देखते हैं आरबीआई बैंक से मुताल्लिक़ खबर को। माइकल पात्रा को रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वरुण आचार्य के इस्तीफे के बाद से यह ओहदा खाली था। माइकल पात्रा आइंदा 3 वर्षों तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। कई माहिरीन इक़्तिसादियात के इंटरव्यू के बाद माइकल पात्रा को इस ओहदे पर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने IIT मुंबई से इक़्तिसादियात में PhD की है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पसंदीदा ताजरों को बड़ी रियायत देने और उनके साथ साजबाज करने समेत दीगर कारोबारी धांधलियों के इल्ज़ाम में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के खिलाफ जांच के अहकाम जारी किए हैं। दिल्ली बिजनेस फेडरेशन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। कमीशन ने अपने हुक्मनामे में कहा कि स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन ब्रांडों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या पसंदीदा तिजारती कंपनियों के दरमियान खुसूसी इंतज़ाम और मुबैना साजबाज की शिकायत पर जाँच ज़रूरी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सरफहरिस्त कंपनियों को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का ओहदा अलग अलग करने की हिदायत नाफिज करने के लिए 2 बरस का वक्त दिया है। अब इसके लिए अप्रैल 2022 तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल सेबी ने 1 अप्रैल तक का वक्त दिया था। और अब बात करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों की। सबसे पहले ईरान की अदलिया के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते तेहरान के करीब यूक्रेनी तैयारी को मार गिराने के जुर्म में कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इससे कबल ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा था कि यूक्रेनी तैयारी को मार गिराए जाने की जामे तहकीकात होंगी और इस वाक़े में मुलव्वस तमाम जिम्मेदार अफराद को सजाएं दी जाएंगी। सरकारी तर्जुमान ने बताया कि इन अफराद को यूक्रेनी तैयारी को मार गिराने के हवाले से तहकीकात के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। याद रहे कि 8 जनवरी को तेहरान एयरपोर्ट से परवाज के 8 ही मिनट बाद यूक्रेनी तैयारा क्रैश हो गया था। इस हादसे में तैयारी पर सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए थे। शुरू में ईरान ने तैयारा गिराए जाने में मुलव्वस होने से इनकार किया था, लेकिन बाद में एतराफ़ करते हुए उसे इंसानी गलती करार दिया था। ईरान के साथ कशीदगी में इजाफे के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद करने वाले डेमोक्रेटिक अरकान पार्लियामेंट और सदर के ओहदे के उम्मीदवार ने अब काफ़ी हद तक खामोशी इख्तियार कर ली है। इसकी अहम वजह यह है कि ईरान के तेहरान और दीगर मकामात पर मुजाहरा करने वाले अफराद अब अमेरिका या ट्रंप के बजाय अपनी ही हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा था कि डेमोक्रेटिक रहनुमा और झूठी खबरें फैलाने वाला मीडिया दहशतगर्द सुलेमानी को एक बेहतरीन शख्स बनाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वो किया जो कई साल पहले कर दिया जाना चाहिए था। ट्रंप ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि खतरा नजदीक था। उन्होंने कहा कि अगर फौरन खतरा ना भी होता तो भी सुलेमानी का खतरनाक माजी उसके कत्ल को जायज ठहराता है। जंगलाती आग से परेशान ऑस्ट्रेलिया के आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। महकमा मौसमियात ने आग से मुतासरा इलाकों समेत मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जिसके हफ्ते के आखिर तक जारी रहने का इम्कान है। आग से सबसे ज़्यादा मुतासर न्यू साउथ वेल्स में आइंदा कुछ दिनों तक बारिश का इम्कान है। तवील अरसे से जंगलों में फैली आग तेज़ हवाओं और 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से मज़ीद तेज़ हो गई। हालांकि अब हालात में बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद मकामी अफराद को चौकस रहने को कहा गया है।
और बरतानिया की मलका ने कहा है कि वो शहजादा हैरी और मेघन की खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की मुकम्मल हिमायत करती हैं, ताहम वो इस पर दोनों के मुस्तकिल तौर पर शाही ख़ानदान का हिस्सा रहने को तरजीह देती। उनका मज़ीद कहना था कि आने वाले दिनों में हतमी फैसले कर दिए जाएंगे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता हफ्ते शहजादा हैरी और मेघन की जानिब से सीनियर शाही हैसियत से दस्तबरदार होने का ऐलान सामने आया था। और अब चलते हैं खेल के मैदान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज एथलेटिक्स में अंडर 17 जुमरे की 1500 मीटर का गोल्ड मेडल उत्तर प्रदेश के उत्तम यादव ने अपने नाम किया है। उत्तम ने 3 मिनट 56 सेकंड में दौड़ को मुकम्मल करके पहला मकाम हासिल किया। मध्य प्रदेश के अर्जुन ने चांदी का तमगा जीता। अंडर 21वें जुमरे में लड़कियों की 1500 मीटर का गोल्ड मेडल उत्तराखंड की अंकिता ने जीता। उन्होंने 4 मिनट 22.19 सेकंड का वक्त निकालकर रेस को अपने नाम किया। दिल्ली की चुंदा को सिल्वर मेडल और उत्तराखंड की गौरी को कांसे का तमगा मिला। अंडर 17 में लड़कों की 200 मीटर का गोल्ड मेडल उत्तर प्रदेश के विजय कैशप ने जीतकर कामयाबी हासिल की। विजय ने 22.26 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल जीता। आसाम के अक्षय गौरव ने चांदी और झारखंड के सुदानंद कुमार ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। रेदमिक जिम्नास्टिक के अंडर 21 जुमरे में महाराष्ट्र की अजिती दांड्रेक ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में 14.30 पॉइंट्स हासिल करके पहला मकाम हासिल किया। जम्मू कश्मीर की बोवलिन गौर ने चांदी और महाराष्ट्र की रिचा ने चांदी का तमगा जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई में खेला जा रहा है। मेहमान ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 255 रन पर समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी इत्तला मिलने तक बिना किसी नुकसान के 50 रन बना लिए हैं। जैसा आपने कहा कि यहाँ जब कोई बल्लेबाज आक्रमण करता है तो गेंदबाज के लिए भी वो एक अपॉर्चुनिटी है और क्रीज का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं शार्दुल ठाकुर। एंगुलर गेंदबाजी कर रहे हैं राउंड द स्टंप्स और इस बार। और अब बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं साइमा के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सबिया, हमें बैनुल-अक़वामी तिजारती और खेल की खबरों से वाकिफ कराने के लिए। लेकिन खबरें अभी कुछ और भी हैं, आइए उन पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां गूगल ने मशहूर उर्दू शायर कैफी आज़मी के यौम पैदाइश पर डूडल बनाकर खिराज अक़ीदत उन्हें पेश किया है। उनका शुमार उर्दू के मुमताज़ तरक्की पसंद शोरा और नग़मा निगारों में होता है। कैफी आज़मी की पैदाइश 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले के मजवा गांव में हुई थी। उनका असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी था और तखल्लुस कैफी था। कैफी आज़मी 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। वहीं मशहूर ब्रितानवी मुसन्निफ शेक्सपियर के ड्रामों का तकरीबन 400 साल पुराना नादिर मजमुआ अप्रैल महीने में नीलामी के लिए रखा जाएगा। इस मजमुए का असल नाम मज़ाहिया तारीख़ी और अलमिया है। 1623 ईस्वी की इस नायाब किताब में उनके 36 ड्रामे हैं, जिनमें मैकबेथ, दी टेम्पेस्ट और एज यू लाइक इट जैसी उनकी लाफानी तख्लीकात शामिल हैं। इम्कान जाहिर किया गया है कि ये मजमुआ 4 से 6 मिलियन डॉलर में नीलाम हो सकता है। इससे पहले शेक्सपियर का एक और नादिर दीवान 6.3 मिलियन डॉलर में 2001 में नीलाम हुआ था। और रायसीना डायलॉग्स का आज से दिल्ली में आगाज़ हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ़िदाई इजलास में शरीक हैं और रायसीना डायलॉग्स के 5वें एडिशन का इनेकाद वज़ारत ख़ारजा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया है, जिसमें 100 से ज़ायद ममालिक के 700 मंदूबीन हिस्सा ले रहे हैं। इस 6 रोज़ा इजलास कई मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर 15 जनवरी को खिताब करेंगे। इस इजलास में शिरकत के लिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ भी आ रहे हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। वहीं वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने मुसल्लह अफ़वाज के सुबुकदोश फ़ौजियों के दिन पर मुनक़िद प्रोग्राम में कहा कि मौजूदा दौर में न सिर्फ भारत की सरहदें महफूज हैं, बल्कि यहाँ इत्तेहाद व सालमियत भी बरकरार है, जिसका क्रेडिट हमारे जवानों को जाता है। भारत यदि आज सुरक्षित है, भारत की सीमाएं ही नहीं,
भारत की एकता और अखंडता भी यदि सुरक्षित है, पूरा का पूरा श्रेय कि भारत यदि किसी को देना चाहता है तो आप जैसे बहादुर लोगों को देना चाहता है, अपने देश की सेना के जवानों को देना चाहता है। भारत ऐसे ही सुरक्षित नहीं है और इस हकीकत को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। हमारे बहादुर सेना के जवानों के अंदर वह जज्बा है, वह ताकत है, और जब तक यह जज्बा, यह ताकत बनी हुई है, तब तक हमारा यह भारत सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने की उनके अंदर कुव्वत है। मई दिफा के वजीर ममलिकत श्री पदनायक ने मुंबई के शहीद स्थल कोलाबा में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बर्री फौज, बहरिया और फिजाइया के सीनियर अफसरान ने भी शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। और मुसल्लह अफवाज के सुबुकदोश फौजियों के दिन के मौके पर फौजी सरबराह MM नरवाणे ने कहा है कि सुबुकदोशी के बाद भी फौज के जवान मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की तामीर और तरक्की में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि साबिक फौजियों की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। फौजी सरबराह ने कहा कि हम ख़वातीन को मुनासिब नुमाइंदगी देने के लिए उन्हें फौज और पुलिस में भर्ती कर रहे हैं। और आज मुल्क भर में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक संक्रांति सूरज का त्यौहार है जो तमाम सैयारों का राजा माना जाता है। मकर संक्रांति सूरज की सिमत तब्दील होने के मौके पर मनाया जाता है। शुमाली भारत में इसे काफ़ी अहमियत हासिल है। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में भोगी फेस्टिवल के साथ ही पोंगल का आगाज हो गया है। भोगी को 4 रोज़ा पोंगल फेस्टिवल की शुरुआत कहा जाता है। इस मौके पर चेन्नई में नायब सदर जमहूरिया के घर पर भोगी त्यौहार मनाया। मकर संक्रांति गुजरात का अहम त्यौहार है। इसे रियासत में तराइन के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने पार्टी के कारकुनान के साथ पतंग उड़ाकर जश्न मनाया। और अब वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं कैफी आज़मी के लिखे नगमों की कुछ झलकियाँ। आप इनका लुत्फ़ उठाइए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें जमी, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल